मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी हर दिन सियासी वार की धार तेज कर रही है। बंगाल के हावड़ा में आज एक बार बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से की गई, जिसे अमित शाह ने वर्चुअली संबोधित किया। अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव निश्चित है। वहीं इस रैली के मंच पर मौजूद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी बोली कि दीदी ने राम को त्यागा, पर बंगाल में रामराज दस्तक दे रहा है। बंगाल में चुनावी हलचल अपने चरम पर है। बीजेपी इस मिशन को फतेह करने के लिए जोर लगा रही है। हर बड़ा नेता पिछले काफी समय से बंगाल में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। रैलियों का रेला लगा हुआ है। इसी कड़ी में हावड़ा में भी बीजेपी ने एक बड़ी रैली की। इस रैली में स्मृति ईरानी ने मंच से भाषण दिया तो बंगाल दौरा टाल चुके गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली स्पीच दी। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने से नाराज ममता पर प्रहार किया। उन्होंने राम का नाम लेकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता दीदी ने भले ही प्रभु राम को त्याग दिया हो, पर बंगाल में रामराज दस्तक दे रहा है कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती, जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। स्मृति ईरानी के बाद अमित शाह ने वर्चुअली रैली में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले ममता ने माँ, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन आज ये नारा गायब हो गया है और तानाशाही, तुष्टीकरण और टोलबाजी शुरू हो गई है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 10 साल पहले कम्युनिस्टों के बाद जो बदलाव होना था, वो बदलाव अब बीजेपी करेगी। मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था, और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने। मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को बंगाल की जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया है। 6 साल के भीतर मोदी सरकार ने गैस, घर, शौचालय और पीने का पानी दिया। वो चाहते थे कि 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचे। उसे ममता दीदी ने पहुंचने नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा कि जिस तरह लोग बीजेपी में आ रही हैं, उस हिसाब से चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी अब पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। बहरहाल बंगाल की जंग इस बार बेहद दिलचस्प है। लोकसभा में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी की मुश्किलें जारी हैं, क्योंकि एक एक कर ममता के सहयोगी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।